नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। रांची से बड़ी खबर, आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई। पीएमएलए कोर्ट में आज सुनवाई हुई आलमगीर आलम की याचिका पर। बताते चले आपको, आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी हुई। शुक्रवार को ईडी की ओर से अब बहस होगी इसी मामले को लेकर। 19 जुलाई को आलमगीर आलम ने याचिका दाखिल की थी। 15 मई को ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बताते चलें कि टेंडर कमीशन घोटाला का ये मामला है जिसमें आलमगीर आलम आरोपी हैं। और इस मामले को लेकर आपको बता दें, आलमगीर आलम ने जमानत याचिका दाखिल की थी और इस पर बताते चले आपको, शुक्रवार को ईडी की ओर से अब बहस की जाएगी। हालांकि आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी हुई। पीएमएलए कोर्ट में आज सुनवाई हुई जमानत याचिका को लेकर। झारखंड की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि सुखाड़ की स्थिति को लेकर के हर सप्ताह समीक्षा की जा रही है। और दीपिका पांडे सिंह का कहना है कि अगले सप्ताह समीक्षा के बाद राज्य में सुखाड़ की ग्राउंड रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। बता दें आपको, झारखंड में पिछले दिनों लगातार बारिश हुई जिससे कि अब सामान्य से कम बारिश का प्रतिशत 18 तक पहुंच गया है। खास करके क्योंकि हम लोग वीकली और तकरीबन समझिए डेली मॉनिटरिंग बारिश की स्थिति को लेकर के, मानसून की स्थिति को लेकर के हो रहा है, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि 4-5 जिलों को छोड़ करके मुझे लगता है जो स्थिति पूरे राज्य में अब है कि लोगों का जो है धान रोपने का काम हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन हम लोग जल्द ही एक और हफ्ते में इस पर रिपोर्ट बना करके आगे केंद्र सरकार से बातचीत का प्रयास करेंगे। रांची के नामकुम के आईपीएच सभागार में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में राज्य स्तर पर वयस्क बीसीजी टीकाकरण का शुभारंभ किया गया और 38 टीबी मुक्त पंचायतों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्वास्थ्य सचिव अजय सिंह मौजूद रहे। बता दें आपको, देश भर में झारखंड 12वां राज्य बना है जहां पर एडल्ट को बीसीजी टीकाकरण कराया जाएगा। 12 जिले में बीसीजी टीका की शुरुआत कराई जा रही है, जिसके लिए अब तक 2.5 लाख एडल्ट ने टीकाकरण के लिए रजिस्टर कराया है। उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और ये प्रयास जब 0 से लेके 1 साल का बच्चा होता है उस समय भी हम लोग जो है बीसीजी का टीका लगाते हैं। और जब धीरे धीरे टीका लगाने के बाद शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता घटने लगती है तो उस समय जो है कि फिर से ये चिंता का विषय होता है। इसलिए अब हम लोग जो है 18 साल की उम्र वाले लोगों को भी हम जो है बीसीजी का टीकाकरण करेंगे। गोड्डा में एक ही घर में 4 लोगों की अज्ञात बीमारी से मौत के बाद हड़कंप मच गया है। बीमारी से 4 लोगों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संवेदना व्यक्त की है। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि ऐसी घटना क्यों हुई इस पर भी विभाग की नजर रहेगी और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। पता नहीं, जानकारी है, मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन यदि आप कह रहे हैं तो वो जो है, जो भी मौत तो किसी की भी होना जो है वो दुखद है, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो हम इसकी जांच करवाएंगे और जांच करवा के फिर ही कुछ बता पाएंगे। इस बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विस्फोटक पदार्थ में ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 5 बच्चे झुलस गए हैं। गायघाट के मुन्नी कल्याण की घटना बताई जा रही है। खेत में अचानक से विस्फोट हुआ। 5 बच्चे इस दौरान वहां पर खेल रहे थे और वो घायल हो गए। गायघाट पीएससी में चल रहा इलाज उन बच्चों का जो घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर खेत में अचानक से विस्फोट हुआ। मुजफ्फरपुर से खबर है। बता दें आपको, विस्फोटक पदार्थ में ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 5 बच्चे झुलस गए हैं जिनकी स्थिति गंभीर है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। गायघाट के मुन्नी कल्याण की घटना बताई जा रही है। खेत में अचानक से ही विस्फोट हुआ। बताते चले आपको, इस दौरान वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे जिसमें से 5 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। गायघाट पीएससी में उनका इलाज चल रहा है। जो बच्चे इस दौरान घायल हो गए। लेकिन मुजफ्फरपुर से खबर सामने आई है कि खेत में कुछ बच्चे खेल रहे थे और इसी दौरान वहां पर अचानक से ब्लास्ट हो गया। हालांकि किस चीज में ब्लास्ट हुआ है, कैसे हुआ है, इस बारे में फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, वो इस ब्लास्ट में, विस्फोटक पदार्थ में ब्लास्ट हुआ और बच्चे घायल हो गए। खेत में अचानक से विस्फोट। बताते चले आपको, गायघाट के मुन्नी कल्याण की घटना बताई जा रही है। गायघाट
पीएससी में उन सभी बच्चों को इलाज के लिए भेजा गया है। उनका इलाज चल रहा है। स्थिति गंभीर बताई जा रही है। विस्फोटक पदार्थ में विस्फोट कर गया अचानक से। हालांकि ये वो क्या चीज थी, ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, कहा जा रहा है कि खेत में कुछ बच्चे खेल रहे थे और झुलस गए, आखिर क्या विस्फोट हुआ? दरअसल खासकर ऐसे इलाके में जहां पर नीलगाय वगैरह का ज्यादा खौफ रहता है, तो उन इलाकों में किसान ऐसे विस्फोटक लगा देते हैं। तो बताया जा रहा है कि वैसे ही कोई विस्फोटक पदार्थ था, जो बच्चे खेल रहे थे वो विस्फोट कर गया है। हालांकि बच्चे जो हैं आंशिक रूप से घायल हुए हैं। उन्हें स्थानीय पीएचसी गायघाट में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी खतरे से बाहर है, उनका इलाज चल रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अभी बच्चे जो हैं वो ठीक हैं, बहुत ज्यादा उनको दिक्कत नहीं हुई है? नहीं, विशेष अभी जो है, हालांकि वो लोग पीएचसी में भर्ती हैं, सबका इलाज चल रहा है, डॉक्टर की निगरानी में है। हालांकि विशेष गंभीर रूप से जो है वो घायल नहीं है, डॉक्टर की निगरानी में फिलहाल है, इनका इलाज चल रहा है। और जिस खेत में ये घटना हुई है, क्या खेत के मालिक से बातचीत हुई है प्रियांक? नहीं, अभी जैसे ही विस्फोट हुआ है, फिलहाल तो लोग जो हैं वो बच्चों को अस्पताल ले जाने लगे हैं। और फिलहाल जो है खेत किसका है ये सब डिटेल लेने में हम लोग जुटे हुए हैं। और फिलहाल मौके पर प्रशासनिक टीम जो है जानकारी लेने में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो गायघाट से खबर सामने आई, मुजफ्फरपुर के गायघाट से, जहां पर खेत में कुछ बच्चे खेल रहे थे और इसी दौरान वहां पर विस्फोटक पदार्थ में ब्लास्ट हो जाता है और बच्चे घायल हो जाते हैं। हालांकि कहा जा रहा है आंशिक रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सर्वर डाउन होने की परेशानियों को दूर करते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आवेदन जमा करने को सरल बनाते हुए इसे ऑफलाइन कर दिया है। बुधवार से इस योजना के तहत आवेदकों का आवेदन ऑफलाइन लिया जा रहा है। ऑफलाइन किए जाने के बाद अब आवेदन जमा करने में लोगों को आसानी हो रही है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान ने। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में सर्वर डाउन होने की परेशानियों को दूर करते हुए सरकार ने अब ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की कवायद शुरू की है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के दुर्गी पंचायत में। आप देख सकते हैं कई आवेदक यहाँ पर आए हुए हैं, जो पहले कल तक ये लाइन लगाकर सर्वर डाउन होने के कारण घर को लौट जा रहे थे, लेकिन जब से ऑफलाइन किया गया है तब से परेशानी दूर हुई है और इनका फॉर्म जो है लिया जा रहा है। तब से ऑफलाइन किया गया है, परेशानी दूर हुई है। हाँ, पूरा परेशानी खत्म हो गया। पब्लिक बहुत परेशान थी, तो जब आज से चिट्ठी आ गई है, ऑफलाइन हो रहा है, तो सारा आवेदक का फॉर्म ले लिया गया है और सब एंट्री वीएलई ऑपरेटर। ऑफलाइन किया गया तो परेशानी दूर हुई है। हाँ, परेशानी पहले दिक्कत हो रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी? लाइन में आके खड़े रहते हैं 2-3 दिन से, आज तक भी नहीं हुआ है। अच्छा, 3 दिन से आप लौट रही थी। हाँ। तो आज आपका जमा ले लिया गया। हाँ। ऑफलाइन में आसानी हुई है। आसानी है। महीना में है से 1000 रुपया देगा, साल में 12,000 होगा, तो बहुत ज्यादा मदद मिल रहा है। मदद मिल रहा है। हाँ। तो इसको अच्छा आप मान रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा मान रहे हैं। अच्छा, आप सेविका हैं, फॉर्म भरवा रही हैं आप? हाँ। तो आसानी से भरा जाए? हाँ, अब आसानी से भरा जा रहा है। पहले फिंगर का सिस्टम था, बहुत ज्यादा खेती बाड़ी का दिन है, सबको खेती बाड़ी में लोग खेतों में थे। हाँ। यहाँ नहीं आ पा रहे थे। नहीं, यहाँ पे अपना काम करना पड़ता था। ऑफलाइन करने के बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म सरल तरीके से जमा हो पा रहा है, लोगों को इससे आसानी हो रही है। बताना चाहेंगे कि यह चुनावी साल है, ऐसे में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार जो है ये ट्रम्प कार्ड लेकर आई है। देखना होगा कि ये ट्रम्प कार्ड चुनाव में कैसे सफल हो पाता है, ये तो चुनाव परिणामों में ही पता चल पाएगा। फिलहाल लोग यहाँ पर 1000 रुपये प्रति महीना लेने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम आदमी तक पहुंचाने के दावे राज्य सरकार हर मंच से करती है, लेकिन योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है। रांची के अधिवक्ता अजब लाल सिंह मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का लाभ लेकर के अपना इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधिवक्ता का कहना है कि 2021 में आवेदन देने के बावजूद उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपने इस योजना को लेकर आवेदन दिया था 2021 में, 21 में दिया था, नवंबर महीना में। कलकत्ता से लौटने के बाद, इलाज से लौटने के बाद दिया था। तो क्या इस आवेदन से अभी तक कोई लाभ आपको नहीं मिला? लाभ नहीं मिला। हम सत्ता पक्ष के विधायकों से भी मिले और विपक्ष के भी विधायकों से भी मिले, उन लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला।
चलिए अब आपको ले चलते हैं रांची के हुंड्रू फॉल, जहां पर हुंड्रू फॉल का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। झारखंड में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और देखिए स्वर्ण रेखा नदी का भी जलस्तर बढ़ने से हुंड्रू फॉल की खूबसूरती में चार चांद लग गया है। दरअसल गेतलसूद डैम के 2 फाटक खोल देने की वजह से इसका पानी सीधे स्वर्ण रेखा नदी में जाकर के मिल रहा है। देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर हुंड्रू फॉल का शानदार नज़ारा। स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। आपको बताते चलें कि लगातार बारिश होने की वजह से पूरे देश भर में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से बताते चलें आपको यहाँ पर भी जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हुंड्रू फॉल जो है बिल्कुल खूबसूरत नजर आ रहा है। सिमडेगा में पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में तारीख चल रही है। मंगलवार को दिए एक महत्वपूर्ण आदेश में झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले के मुख्य अभियुक्त बारूद गोप के खिलाफ सिमडेगा कोर्ट में ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। बता दें आपको कि पारा शिक्षक मनोज की हत्या सिमडेगा में 2014 में कर दी गई थी। इस हत्याकांड में दोषी पाए जाने पर पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आजीवन कारावास की सजा 2018 में ही हो चुकी है, लेकिन अन्य आरोपी के खिलाफ ट्रायल नहीं चल रहा था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद अन्य अभियुक्तों का भी ट्रायल जल्द हो सकेगा। देखिए, मेरे भाई पारा टीचर मनोज कुमार की हत्या 2014 में तत्कालीन मंत्री एनोस एक्का के निर्देश पे पीएलएफआई सदस्यों के द्वारा की गई थी। उसमें 3 जुलाई 2018 को सजा भी हुआ 2 लोगों को, जिसमें एनोस एक्का और एक और लोग को हुआ था। उसके बाद से आज तक उसमें बाकी अभियुक्त जो हैं बारूद गोप ऑलमोस्ट जो लगभग 100 लोगों की हत्या में शामिल है, जोनल कमांडर, ठीक है, और उन लोगों का जितना भी ट्रायल है वो 6 साल से रुका हुआ है। उसी को लेकर हम लोग भी हाईकोर्ट आए थे। 22/3/2022 को दोनों पक्षों के तरफ से एविडेंस मीन्स जो डिफेंस का एविडेंस होता है, जो प्रोसिक्यूशन का, दोनों बंद हो गया था। मगर और 22 से आज 24 हो चुका था। फॉर आर्गूमेंट चल रहा था। तो कल माननीय न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत माननीय जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज को, उन्होंने निर्देश दिया है कि इस मामले को यथाशीघ्र इसको कार्रवाई पूर्ण करके जो भी आपको फैसला लेना है वो आप लेंगे। गढ़वा से एक बड़ी खबर है, प्रिंसिपल रिश्वत लेते गिरफ्तार। आपको बता दें कि कांडी हाई स्कूल की प्रिंसिपल एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। कांडी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। प्रिंसिपल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। बताते चले आपको, गढ़वा से यह खबर सामने आ रही है, प्रिंसिपल रिश्वत लेते गिरफ्तार कर ली गई है। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। कांडी हाई स्कूल की है प्रिंसिपल, जो रिश्वत ले रही थी और रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो चुकी हैं। बता दें आपको, कांडी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल की ये तस्वीर। टीम ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम ने ये कार्रवाई की है। कांडी हाई स्कूल की प्रिंसिपल हैं जो कि गिरफ्तार कर ली गई। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में बालूघाट पर आगजनी मामले में एसएसपी ने बुढ़मू थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको कि बालूघाट पर टर्बो ट्रैक्टर और जेसीबी में कुछ अपराधियों ने आग लगा दी थी। अंतर्गत छापर नदी के पास में अपराधियों के द्वारा जो है 4 या 5 वाहनों को जला दिया गया है। वहाँ पर जो तथ्य उभर कर सामने आए कि वहाँ पर जो है ये वाहन जो है वो बालू के अवैध उत्खनन में लगे हुए थे। तो यह पाया गया कि बुढ़मू थाना प्रभारी रामजी कुमार न केवल अवैध बालू के नियंत्रण के व्यापार के नियंत्रण में सफल हुए, वे आपराधिक घटना पर भी लगाम लगाने में विफल रहे हैं। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर जेएमएम सांसद महुआ माजवी ने बयान दिया। महुआ माजवी ने बांग्लादेश में शांति बहाली की अपील करते हुए कहा है कि भारत सरकार को विपक्ष को सुनते हुए फैसला लेना चाहिए। हुई है वो सही नहीं है। इस तरह से कई निर्दोषों की जान चली गई और डिक्टेटरशिप जैसा वहाँ दिख रहा था वो भी बहुत गलत है।
तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि वहाँ जल्द से जल्द शांति बहाली हो, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया बांग्लादेश से सटा हुआ है और वो अशांत रहेगा तो हमारे देश में भी उसके चींटे पड़ सकते हैं। तो इस समय हमारे देश की सरकार को भी विपक्ष की बातों को सुनते हुए बहुत संयम बरतना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में लीन है और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 250 कांवरियों को पटका पहनाकर रवाना किया। हर साल की तरह इस साल भी मांझी कांवरिया संघ से काफी संख्या में कांवरियों का जत्था रवाना हुआ। पूरा देश इस समय भगवामय हो जाता है, शिवमय हो जाता है। हर हर महादेव के नारों से पूरे संपूर्ण देश इस प्रकार से गुंजायमान होता है और वो दृश्य वास्तव में अद्भुत होता है। और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि देव महादेव, देवादिदेव महादेव, यही सबको पूजा है। और एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, अमन साहू गैंग का गुर्गा गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, आकाश कुमार साहू की गिरफ्तारी हुई। कोल माइनिंग खनन मामले में कार्रवाई करते हुए आपको बताते चले, आकाश कुमार साहू की गिरफ्तारी हुई। रांची का रहने वाला है आरोपी शख्स। कोल माइनिंग खनन मामले में कार्रवाई हुई है। एनआईए ने एक्शन लिया है। एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। अमन साहू गैंग का गुर्गा गिरफ्तार हो चुका है। आकाश कुमार साहू की गिरफ्तारी हुई है कोल माइनिंग खनन मामले में। रांची का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी शख्स। कोल माइनिंग खनन मामले में कार्रवाई की गई है और इस मामले में आपको बता दें कि कार्रवाई लगातार की जा रही है एनआईए की तरफ से और लगातार शिकंजा कसी जा रही है आरोपियों पर। और इसी मामले में एक अपडेट सामने आ रहा है। बता दें आपको, एक्शन लेते हुए एनआईए ने एक अमन साहू गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम आकाश कुमार साहू बताया जा रहा है। तो आपको बताते चलें कि काफी दिनों से इनके गुर्गे की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी एनआईए की तरफ से। झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर के प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। मतदाता सूची से नाम जोड़ने और हटाने और संशोधित करने को लेकर के बूथ में कैंप लगाए जा रहे हैं। धनबाद जिले के झरिया विधानसभा के कई बूथों का उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय आयुक्त सुमन कैथरीन किस्पोट्टा निरीक्षण किया और इस दौरान एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार होना चाहिए, वो है या नहीं है। यहाँ तो देख रहे हैं कि रैम है, पीने की व्यवस्था है, शौचालय है। तो इसी तरीके से जो भी बूथ का विजिट किया गया उसमें भी ये देखा गया कि सभी सुविधाएं हैं। उन बूथों का वो बूथ तो रहेंगे ही ना, वोट तो पड़ेंगे उस बूथ में। वो बूथ में अगर रिपेयर करा लेंगे जहाँ पर जर्जर स्थिति है। झारखंड में मानसून की एंट्री से झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में मौसम विभाग ने 17 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। रांची समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट और बाकी 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन। रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय है। पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जहां बुधवार को राज्य के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के लिए जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 10 जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र से लेकर समीप के बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में 26 जबकि धनबाद में सर्वाधिक 120 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिस तरह से लगातार मानसून की सक्रियता है, उसको लेकर कहीं न कहीं पूरी तरह से झारखंड के किसान में खुशी का माहौल है। रांची से निरंजन। गढ़वा में इन दिनों चोरों का आतंक है और चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। विशेष पोशाक पहन करके चोरों के गिरोह ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने आर्मी जवान के घर डाका डाला और रात के अंधेरे में घर से 50 लाख की चोरी को अंजाम दिया है, जिसमें सोना, चांदी और नगदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
चोरी हुआ है। पिता का क्या चोरी हुआ था लगभग? जेवरात था, बहू का पूरा जेवरात चला गया है। और कुछ पैसा जो भी होगा, अभी तो बहू आई नहीं, अभी रांची में उसका फादर बीमार थे ज्यादा आईसीयू में, तो इमरजेंसी में गई थी वो। तो अभी क्या क्या है वो पूरा वही बताए। घर में चोरी हुई है, रात में खिड़की का जो है वो स्क्रीन खोल करके, और इस कमरे में कोई नहीं सोया था। ये जो कमरा था वो इसमें खाली था कमरा, कोई नहीं सोया था। ऐसा खिड़की खोल के रात में जो है सोने के गहने जो है वो चोरी किए गए हैं। इसमें कुछ फिंगरप्रिंट भी आए हैं, हम लोग उस फिंगरप्रिंट को उठाए हैं। इसके आधार पर जो सस्पेक्ट है उनको उठाएंगे हम लोग। बोकारो के कथारा ओपी के रविदास टोला में दिन दहाड़े घर में घुस करके युवक की हत्या कर दी गई। मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है और बताया जा रहा है कि 2 भाइयों का एक ही लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कि मारपीट में बदल गया, जिसमें एक को जान गंवानी पड़ी तो दूसरे को जेल जाना पड़ा। मामले में पुलिस ने मृतक के फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।